अस्सलाम वालेकुम। ये एक स्पेशल वीडियो है उर्दू स्टूडेंट के लिए जो 10वीं क्लास में है, जिनको 2021 में फर्स्ट टर्म का पेपर देना है। तो आप सभी बच्चे के मन में एक सवाल है कि हम फर्स्ट टर्म की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो अभी सीबीएसई बोर्ड ने टर्म वाइज जो सिलेबस निकाला है उसमें चैप्टर्स उसने मेंशन नहीं किया है, नहीं पता है कि आपके चैप्टर्स कितने आने हैं। लेकिन आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि जो सिलेबस 2020 में निकाला था सीबीएसई ने, उसी को ही रिवाइज्ड कर दिया गया है और वही सेम सिलेबस आपका रहेगा। तो उस सिलेबस में जो चैप्टर्स रिड्यूस्ड हुए हैं वो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर्स पढ़ें और सेकंड टर्म में हम कितने चैप्टर्स पढ़ें। तो जो 10th बी वाले बच्चे हैं, 10th बी जिनका उर्दू बी है, उनको 1 से 11 तक के चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, 1 से 11 तक के चैप्टर्स पढ़ लेने हैं और जो उसमें रिलेटेड लेसन है 1 से 11 तक में जो रिलेटेड लेसन है वो आपको नहीं पढ़ना। जैसे सबक नंबर 2 बेतकल्लुफ़ी, सबक नंबर 2 और सबक नंबर 9 खुदा के नाम खत। तो ये दो आपको नहीं चैप्टर पढ़ने, बाकी 1 से 11 में और चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। तो 10th बी का तो क्लियर है, लेकिन बात आती है 10th ए की। जो 10th कोर्स उर्दू ए है जिनका, वो कितने चैप्टर्स तैयार करें। तो इसमें तो बिल्कुल भी आपको नहीं बताया गया है। और जो आपकी बुक भी है वो 2 बुक है आपकी, एक नवाए उर्दू और दूसरी गुलजार उर्दू। तो 2 किताबें हैं आपकी जो आपको तैयार करनी है। इसमें जो रिड्यूस चैप्टर्स है वो तो आपको छोड़ देना है, लेकिन बकिया आपको फर्स्ट टर्म के लिए आपको तैयार करना है। क्योंकि चैप्टर्स मेंशन नहीं हुए हैं तो आपको तैयारी करनी है। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं कि उसमें जो अफसाना, ये देखें, जो उसमें अफसाना और गज़ल का जो सिन्फ है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि सिन्फ गज़ल और सिन्फ अफसाने का उसमें ज़िक्र किया गया है टर्म वाइज वाले सिलेबस में। तो अफसाने वाले जितने भी आपकी लेसन है उसको याद कर पढ़ लीजिए और गज़ल भी सारे पढ़ लीजिए आप, हो सकता है उसमें से सवालात आए। और एक और चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है कि आप लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है उस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप क्या करें, उसको पढ़ने की जितने भी अफसाने हैं या और चीज़ें हैं बकिया, उसको एक बार आप सिर्फ एक बार उसको आप रीड कर लीजिए कहानी की तरह, और उसको याद रखिए कि उस कहानी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं हमें वो फिल्म याद रह जाती है, इसी तरह आपको भी सारे लेसन एक बार पढ़ लेने हैं, सवाल जवाब आपको तैयार नहीं करने हैं। ठीक, अब देखते हैं कि हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करें। जो हमें मेन फोकस देना है 10th बी और 10th ए दोनों के लिए है ये, कि मेन फोकस आपको करना है पैराग्राफ दोनों के आएंगे। तो जो मतलब किस तरीके से उसको हल किया जाता है, पैराग्राफ के जो सवाल आते हैं, 5 सवाल दिए जाएंगे, 2 पैराग्राफ आपको करने हैं। तो किस तरीके से उसका करें उसकी मश्क आप कीजिए। पैराग्राफ दोनों में आएंगे, ये 10 नंबर का होता है, इसलिए इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको एक बार रीडिंग की ज़रूरत है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ें और उसके सवाल जवाब आप कैसे करें। एक वीडियो मैं इस पे ज़रूर बनाऊंगी पैराग्राफ पे। ठीक, दूसरा है ग्रामर आप दोनों को ही तैयार कर लेना है, क्योंकि ग्रामर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ग्रामर दोनों में बताया गया है कि दोनों टर्म वाइज ग्रामर बता दिया गया है, तो ये आपके लिए आसान है। ठीक, तीसरा नंबर आता है सवाने हयात। शायर और मुसन्निफ दोनों के सवाने हयात, यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में, मौत के बारे में, कहाँ पैदा हुए और वो कैसे लिखते थे।
यानी उनका लिखने का क्या अंदाज था और वो किस टॉपिक पर ज़्यादा लिखते थे। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इस पे ज़रूर आएगा आपका। नेक्स्ट है मरकज़ी ख़याल, पैगाम, मकासद, शेरी और नसरी। जितने भी आपके सबक हैं, चाहे वो नज़्म और गज़ल से मुतालिक हो, चाहे वो अफसाना, नावल, ड्रामा वगैरह हो, उसमें क्या मरकज़ी ख़याल पेश किया गया है, क्या पैगाम देना चाहता है शायर या मुसन्निफ़, और उसका मकसद क्या है उस कहानी या गज़ल को लिखने के पीछे। ये चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, यानी मोटे तौर पर आपको ध्यान देना है कि उसमें क्या मैसेज दिया गया है। 5वां है अस्बाक, शायर, मुसन्निफ़ की तर्ज तहरीर पर नोट। 5वां जो है जितना सबक है या शायर है या मुसन्निफ़ है, सबक का खुलासा पूछ लिया जा सकता है और मरकज़ी ख़याल पूछा जा सकता है। शायर और मुसन्निफ़ की तर्ज तहरीर यानी उनके लिखने के अंदाज के ऊपर नोट लिखवाया जाएगा और ये नोट होगा 100 वर्ड पर मुश्तमिल होगा। ठीक। 6ठा जो है बहुत ही अहम है, लिखने की मश्क आपको करना है। लिखने की मश्क करनी है आपको। अगर आपसे गलती होती है लिखने में, उर्दू लिखने में, तो आपको ये ठीक कर लेना है, क्योंकि अगर आपको लिखना ही नहीं आता होगा तो आप किस तरीके से अपना पेपर करेंगे। क्योंकि मैंने कहा है कि आपको अफसाना या लेसन आपको पढ़ लेना है, तो जो आप पढ़े रहेंगे और आपको लिखना भी आता होगा, तो अगर उस पर सवाल आ जाता है तो आप आसानी से उस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और सवाल वाला जो पोर्शन है वो आपका महज 6 नंबर का है, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि सिर्फ एक बार सारी कहानियाँ आप पढ़ लीजिए और उसको जहन में याद रखिए, और उसमें क्या मैसेज दिया गया है और क्या किरदार है और उसकी क्या कहानी है। इसके बाद है दरसी असबाक का पढ़ना, वही है कि लेसन आपको पढ़ना। और एक और बात कहना चाहूँगी जाते जाते कि बिल्कुल भी इस पेपर से बिल्कुल ना घबराए जो ये चेंजेस वगैरह हुई हैं, क्योंकि जब कोई चेंज होता है तो वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। और जो CBSE बोर्ड है वो बहुत ही आसान पेपर बनाएगा, क्योंकि ये आप बच्चों का पहला पेपर है, ये पहली बार आप इस तरीके का पेपर देंगे, तो ये आसान पेपर बनाया जाएगा। क्योंकि आप बच्चों की क्लासेस भी नहीं हुई है इस बार, तो प्रॉपर क्लास भी नहीं है, इसलिए पेपर का जो लेवल है वो आसान ही होगा। इसलिए आप घबराइए नहीं और सिर्फ अपनी तैयारी पे पूरा फोकस कीजिए और तैयारी भी कीजिए समझदारी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।